मंदार माला कलितालकाय कपाल मालांग हितशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचस्थ स्थित अन्य विद्वद्गण, सभा में उपस्थित सभागार में आचार्य महोदय, सभी लोग और प्रतिभागीगण, मेरा विषय है वैदिक साहित्य में बीजगणित और ज्यामिति का स्वरूप और उसका एप्लीकेशन। मैं यहाँ पर ये बता दूं कि समय समय से जो हमारे वैदिक ऋचाएँ हैं उनको व्याख्याकारों ने अपने ढंग से समय के अनुसार, प्रयोजन के अनुसार उसको समाजोपयोगी बनाने के लिए ढंग से उसका परिवर्तन और परिवर्धन किया है, मूल भाव को अक्षुण्ण रखते हुए। मैं और भी बता दूं कि जैसे बीजगणित, अंकगणित और रेखागणित प्रारंभिक स्तर पर ये जो तीनों शाखाएं हैं, ये तीनों शाखाएं एक दूसरे की अनुपूरक हैं। इनमें से किसी भी एक को अलग करके शेष का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। मैं वैदिक गणित में एक बहुत अहम बात प्रायः उठ कर आती है कि जो भारती कीर्ति जी महाराज ने 16 सूत्र और 13 उपसूत्र लिखे हैं, तो क्या वास्तव में ये 16 सूत्र और 13 उपसूत्र वेदों में पाए जाते हैं या संस्कृत साहित्य में पाए जाते हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि इस रूप में, जिस रूप में लिखे हुए हैं वो उस रूप में वहाँ उपलब्ध नहीं हैं। और उन्होंने खुद लिखा है कि अपनी तपस्या के बाद वहाँ से, वेदों से खुद कुछ एक ऋचाओं को लिया और उसको एक गणितीय रूप दे करके सूत्र के रूप में निबद्ध किया है। मैं इसी श्रृंखला में, सर ने अभी कहा सुलभ सूत्र की बात, मंच यही है सर, पिछले वर्ष हमने पौधान थ्योरम की बात कही थी और सर की अध्यक्षता में ही मैं था और मैंने ये कहा था कि ये काम मेरा है, नाम भी मेरा ही होना चाहिए। अभी भी मुझे याद है और मैं इसको आज फिर इस मंच से रिपीट करता हूँ कि बौधायन थ्योरम हमारी देन है और जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका नाम बौधायन थ्योरम आज की तिथि में भी होना आवश्यक है और देर सवेर हो, ये हम लोगों के लिए संतुष्टि की बात होगी। शास्त्र की जहाँ तक बात है, मंचस्थ स्थित लोगों के सामने मैं शास्त्र के बारे में कुछ बात कहूँ ये उचित नहीं है, फिर भी मैंने एक श्रीमद् भागवत का एक ऋचा है उसको मैंने यहाँ नोट किया हुआ है। ध्यान दें, नष्टे लोके द्विप्रार्धावसाने महाभूते स्वादि भूतम गतेषु व्यक्ते अव्यक्तम काल वेगे न आते भवानेक शिष्यते शेष संज्ञ। इसमें ये जो अंतिम लाइन है, व्यक्ते अव्यक्ते एक शब्द समूह ये और शिष्यते शेष संज्ञ, ये जो दूसरा शब्द समूह है शिष्यते शेष संज्ञ, इन दोनों को ही हम लोगों ने गणित में स्थान दिया है। और शिष्यते शेष संज्ञ ये भारती कीर्ति जी महाराज ने इसको एक उपसूत्र के रूप में, उनका जो 13 उपसूत्र है उसमें ये दूसरा उपसूत्र उन्होंने लिया है, शिष्यते शेष संज्ञ। मैं अभी बता दूं कि ये जो ऋचा है कुछ समय की, उसमें जब महाप्रलय होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है और जो शेष रहता है वो परम तत्व ब्रह्म। और गणितीय भाषा में हम ये कहते हैं कि
कि वो जो परम तत्व है वो और कुछ नहीं बल्कि शून्य है। परम तत्व शून्य है, और शून्य के लिए भी ये भी शास्त्रों में है, मूले शून्यम बीजानीयात तत्शून्यम वै परम ब्रह्म। शून्य एवं परम ब्रह्म, शून्य ही परम ब्रह्म है। तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन शून्य बचा रहता है। शून्यमेव आद्यम अनंतम च, शून्य ही अंत है और आदि भी है, और शून्य ही पूर्ण भी है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, शून्य से शून्यमादाय शून्यमेवावशिष्यते। हम लोग प्राय ये कहते हैं 0 - 0 = 0, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके लिए हम ये कह सकें कि उस संख्या में से उस संख्या को घटाएं तो हमको वही संख्या प्राप्त होगी। सर, ये जो शिष्यते शेष संज्ञा है, मैं एक छोटे से बात में इसको बता देता हूँ कि जैसे जब हम लोग भाग देते हैं, इससे हमारी भाग की प्रक्रिया बीजगणित में, भाग की प्रक्रिया अंकगणित में बहुत ही आसान हो जाती है। जब हम लोग भाग देते हैं तो उसमें 4 पद आते हैं, 4 टर्म्स आते हैं, भाजक, भाज्य, भजनफल और शेष। तो इसमें हम लोग ये कहते हैं कि यदि भाजक और भाजफल को एक ही अनुपात में घटाएं और बढ़ाएं तो उस स्थिति में हमारा जो शेषफल है वो अचर रहता है। शिष्यते शेष संज्ञा, रिमाइंडर रिमेन्स कांस्टेंट, रिमाइंडर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो रिमाइंडर है वो कांस्टेंट होता है। भाजक और भागफल को एक ही अनुपात में, एक को दुगुना कर दें, दूसरे को आधा कर दें, तो उस स्थिति में ये जो हमारा भागफल है, शेष है, वो अचर रहता है। इसका प्रयोग हम लोगों ने अंकगणित में, इसका प्रयोग हम लोगों ने बीजगणित में किया है, और ये बहुत ही प्रभावी ढंग से हम लोग इसको लागू करते हैं। बड़े बड़े भाग की प्रक्रिया को एक लाइन में ही कर देते हैं बीजगणित में, एक लाइन में ही कर देते हैं अंकगणित में। दूसरी ओर इसका जो दूसरा शब्द है व्यक्ते अव्यक्तम, वहाँ पर इसका जब प्रयोग किया गया तो जो कुछ भी व्यक्त है महाप्रलय के समय वो अव्यक्त में समाहित हो जाता है। जो भौतिक पदार्थ हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ते अव्यक्तम, जो ज्ञात है, जो अज्ञात है, जो नोन है, जो अननोन है, ये इसका विज्ञान ही तो बीजगणित है। व्यक्ते अव्यक्तम इव बीजगणितम, इसका जो विज्ञान है व्यक्ते अव्यक्ते विज्ञानम इव बीजगणितम, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जो ज्ञात है उसी से अज्ञात, और जो अज्ञात है उसी से ज्ञात, इसका जो विज्ञान है, इसका जो अध्ययन है, वो बीजगणित का भाग है। अब मैं जैसे गणित की बात करते हैं तो आज की तिथि में अभी मुझे याद है, जैसा कि मैंने पढ़ा है, जिस समय जगतगुरु स्वामी भारती कीर्ति जी महाराज की मृत्यु हुई 2 फरवरी 1960 को, उस समय अभी जो मौजूदा शंकराचार्य हैं गोवर्धन मठपुरी के, तो एक ऐसा कहा जाता है कि भारती कीर्ति जी महाराज ने जितना भी ग्रंथ लिखा था वैदिक गणित पर, वो प्रायः सब समाप्त हो गया, कहीं खो गया, वो मिला नहीं। उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, मुझे सब याद है और मैं सब उसको फिर से लिपिबद्ध कर दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उनकी मृत्यु बहुत जल्दी ही हो गई, और उनके मृत्यु के बाद जब स्वामी निश्चलानंद जी थे तो उन्होंने हम लोगों को, गणित जगत को एक तरह से उन्होंने ये आश्वासन दिया कि नहीं, जो कुछ भी इन्होंने लिखा है उसको हम लोग पूरा करेंगे, मैं पूरा करूँगा। और आज की तिथि में वो गणित दर्शन पर उनका जो कार्य है वो सराहनीय है, और बहुत अच्छा सब कार्य कर रहे हैं। और गणित दर्शन पर ही कुछ एक उनकी जो सूत्र हैं उन्होंने लिखा, गणित की परिभाषा दिया कि गणेयस गणना अगणेयस लक्षणा इति गणितम। गणेय की गणना और अगणेय की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो लक्षणा है, वही गणित है। इतना ही नहीं, देश काल वस्तु नाम आकलनम इति गणितम, देश काल वस्तु का आकलन ही गणित है।
ये जो दर्शन की बात है, अब हम लोग वहाँ दर्शन में नहीं जाएंगे। अभी मैं अपने को पुनः ज्यामिति में ले आता हूँ। ज्यामिति में सबसे पहले बौधायन ने अपने सूत्र 30वें सूत्र में सर उन्होंने समकोण त्रिभुज की रचना की बात की। समकोण त्रिभुज बनाया, पहले उन्होंने समकोण त्रिभुज बनाया और उसके बाद समकोण त्रिभुज के बाद उन्होंने उस थ्योरम को लिखा। तो समकोण त्रिभुज जब उन्होंने बनाया तो उसमें उन्होंने कहा प्रमाणात् द्विगुणाम रक्षुभयतः पासां कृत्वा मध्ये लक्षणं करोति अपरस्मिन् मर्धे अस्मिन् अपरस्मिन् मर्धे चतुर्भागेन लक्षणं करोति तत् न्यंछनम। ये एक तरह से इन्होंने कहा कि जब कोई भी एक लंबाई है उसका दुगना कर दें और फिर दूसरा वाला जो भाग है उसके 4 भाग करके उसमें से 3 भाग छोड़ करके 1 भाग ले लें, तो इस तरह से एक समकोण बन जाता है। ये जो त्रिभुज की भुजाएं होंगी समकोण बनाएंगी, 4, एक 5 भाग और एक 3 भाग। इसके बाद अपने 48वें में उन्होंने पूर्व सूत्र में कहा दीर्घ चतुरस्य क्षणया रज्जु पार्श्वमानी तिर्यकमानी च यत् पृथक भूते कुरुतः उभयम करोति। ये हुआ। इसके बाद ही जो दूसरा वाला है त्रिक चतुष्कयो द्वादश पंचिकयो, ये इसमें इन्होंने 3, 4, 5, 5, 12, 13 इस तरह का भी उल्लेख किया। ये लगभग 750 BC की बात है, जबकि पाइथागोरस का जो समय था वो 300 BC का था। तो यदि कोई ये कहता है कि नहीं पाइथागोरस का ये पाइथागोरस प्रमेय है तो इसको हम लोग नहीं मानते हैं। दूसरी ओर सर जैसे पाई का है, पाई का मान, ये पाई का जो हमारा सिंबल है ये 1706 के आसपास आया है, वहाँ से शुरू हुआ है और 1740 तक ये पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणितज्ञों द्वारा स्वीकार कर लिया गया कि ये एक सिंबल के रूप में, और पहले से ही लोग मानते रहे कि जो किसी वृत्त की परिधि है या वृत्त का जो व्यास है उसका जो अनुपात है वो अनुपात 3 के आसपास आता है। 3 के आसपास शुरू में बौधायन ने अपने शुल्ब सूत्र 58 और 59 दोनों में एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर एक वृत्त की रचना की बात कही और उसमें उन्होंने रचना के लिए बताया। तो वो जो विधि बताई उस विधि से पाई का मान 3.08 इस तरह से आता है, 3.08। बाद में 350 के आसपास कात्यायन ने भी आपस्तंभ ने, इनका कार्यकाल 500 BC के आसपास का था, उन्होंने आपस्तंभ ने एक वृत्त के बराबर वर्ग की रचना की, वृत्त के बराबर वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना की और उसमें जो पाई का मान आया वो उससे थोड़ा सा सुधरा हुआ था। इसके बाद 499 ईस्वी में आर्यभट्ट ने इस पाई का जो मान है इसको उन्होंने किया, यह है चतुरधिकम शतमष्ट गुणम द्वाषष्टि तथा सहस्राणाम अयुतद्वय विस्कम्भस्य आसन्नो वृत्त परिडाह। अर्थात 100 से 4 104 हुआ, उसका 8 गुणा 832 हुआ, उसमें 62,000 जोड़ दें तो 62,832 हुआ। ये जो वृत्त की परिधि है वो अयुतद्वय 10,000 होता है, फिर वो 20,000 होगा, अयुतद्वय 20,000 हुआ। तो 20,000 इकाई वाले व्यास का एक परिधि है। 20,000 इकाई वाले व्यास की परिधि 62,832 है और यहाँ से ये जो पाई का मान है ये ठीक 3.1416 हुआ।
जबकि आज की डेट में हम लोग 3.14159 ऐसा लेते हैं। तो ये पाई का इतिहास रहा है। और भी कई चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सा 1 मिनट समय लूँगा सर। अभी कई सत्रों में हम लोगों ने देखा कि एक कमी कहीं दिख रही है कि जो विज्ञान वाले हैं वो संस्कृत में पीछे रह जाते हैं, जो संस्कृत वाले हैं वो विज्ञान में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। गणित में भी कुछ इसी तरह का है। भास्कराचार्य ने 1150 ईस्वी में लीलावती की रचना की और उसमें उन्होंने सूत्रों को भी लिखा। अभी आज हम लोग गणित में पढ़ते हैं a+b का होल स्क्वायर, a² - b² खंडद्वयस्याभ्यतिर द्विनिग्नी तत्खंड वर्ग क्यूताकृतिर्वा। अर्थात कोई भी एक संख्या है, उसके 2 भाग करके दोनों भागों के वर्गों को जोड़ करके उसमें 2 से गुणा, उनके प्रोडक्ट का दुगुना कर दें तो उनका वर्ग मिल जाता है। इतना ही नहीं, वर्गांतर राशि वियोग भक्तम योगस्ततः प्रोक्तव देव राशि। a² 2 वर्गों का अंतर है, तो उसमें जब 2 वर्गों के अंतर के में उन संख्याओं के अंतर से भाग देते हैं तो उनका योग हमें प्राप्त होता है। और सबसे अच्छी चीज़ है, मैं 1-2 प्रॉब्लम्स पढ़ता हूँ लीलावती की। देखें, आज की तिथि में ऐसे प्रॉब्लम्स की कमी है, जबकि हमको ज़रूरत है कि गणित के अध्ययन के लिए हमें इस तरह के जो प्रश्न हैं जैसे लीलावती में दिए हुए हैं, उन प्रश्न की रचना संस्कृत साहित्य में आज की तिथि में होनी चाहिए। ये हम पढ़ रहे हैं। अलिकुलदल मूलम मालतिम यात्मष्टम निखिल नवम भागाश्चालनी भृंगमेकम निश्चि परिमल तुब्धे पद्म मध्य निरुद्धम प्रतिरणति रणंतम ब्रूहि कांते अली संख्याम। इसका अर्थ ये है अंतिम 2 लाइन में कि शाम जब हो रहा था उस समय भ्रमर कमल के सुगंध से आकृष्ट होकर उसके पास गया, लेकिन वो उस रसास्वादन में इतना तन्मय हो गया कि उसमें वो निबद्ध हो गया और उसके बाहर भ्रमरी, एक तरह से मैं कहूँगा स्त्रीलिंग में, वो विलाप करने लगी। वो उधर विलाप कर रहा है, इधर विलाप करने लगी। देखें, ये संख्या 2 है। भ्रमर एक कमल में है, एक इधर है, संख्या 2 ही है। लेकिन इस 2 संख्या को निरूपित करने के लिए भास्कराचार्य ने इसको लिखा है। इसी तरह से और भी हैं। याते हंस कुलस मूल दशकम मेघागमे मानसम रोड्डी स्थल पद्मनीय मनगाम दष्टांश कुंभस्तात बाले बाल मृणाल सालिल जने केलि क्रिया लालसम दृष्टम हंस गत्रयम सकलाम युथ से संख्याम बद। ये आज की तिथि में ऐसे प्रश्नों की भी कमी है। ऐसे प्रश्न बने तो निश्चित तौर पे हम बच्चों में जो इस तरह से पढ़ने वाले हैं, गणित पढ़ने वाले हैं, उनमें हम रुचि पैदा कर सकते हैं। सर, हम लोग यहाँ से वैदिक ज्योमेट्री, जो केवल सर बौधायन ट्रिपल पर ही है, वैदिक ज्योमेट्री केवल बौधायन ट्रिपल है, बौधायन थ्योरम है, उसी पर यहाँ पर जो हमारा कोर्स चल रहा है ज्योमेट्री का, उस पर केवल हम लोगों ने बौधायन ट्रिपल पर ही काम किया है वो। और जो दूसरी बुक है एलजेब्रा की, जो हमने दोनों पर ही एक तरह से टेक्स्ट असेंबल किया है और उसको रूप दिया है, जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ कि वो लाभकारी होगा। और ये अभी प्रकाशित होने जा रही है, एक तरह से प्रिंट में है वो, तो जल्दी ही आ जाएंगी, तो हमारे बच्चे उससे निश्चित तौर पे लाभान्वित होंगे, ज्योमेट्री और एलजेब्रा दोनों की। थैंक यू।